प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है। अमृत स्नान के साथ महाकुंभ की शुरुआत हुई है। महाकुंभ 2025 के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पौष पूर्णिमा पर लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। लाखों की संख्या में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में 45 दिन तक चले गए महाकुंभ। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में 6 प्रमुख स्नान होंगे। आज महाकुंभ का पहला अमृत स्नान, दूसरा अमृत स्नान कल मकर संक्रांति के दिन होगा। तीसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा। चौथा अमृत स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर होगा। पांचवा अमृत स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर होगा। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान होगा। और इसी के साथ 144 साल बाद महायोग युक्त महाकुंभ का श्री गणेश आज हो चुका है और आज पौष पूर्णिमा का पहला स्नान हो रहा है। हालांकि आधी रात से ही संगम पर स्नान शुरू हो चुका था। कल मकर संक्रांति का अमृत स्नान यहां पर होगा। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ से देश की अगर हम जीडीपी की बात करें तो 1% वृद्धि का अनुमान भी जाहिर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी संगम पर पौष पूर्णिमा की पुण्य डुबकी लगाए जाने के साथ ही 144 साल बाद महायोग वाले पूर्ण महाकुंभ का श्री गणेश हो गया है। पौष पूर्णिमा ब्रह्म मुहूर्त में 4:32 से शुरू हुई है, लेकिन श्रद्धालुओं ने देर रात से ही गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम के साथ कई घाटों पर स्नान शुरू कर दिया। महीने भर का कल्पवास भी शुरू हो चुका है और कल मकर संक्रांति पर अमृत स्नान पर्व का अनूठा संयोग जुड़ रहा है। रंजना, तो कल्पवासी सोमवार को पौष पूर्णिमा पर शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य में कल्पवास का संकल्प लेंगे और अपने शिविर के बाहर तुलसी का बिरवा रखकर पूजन अर्चन भी करेंगे और साथ ही जौ भी बोएंगे। और इन 21 नियमों का पालन करना होता है। संगम की रेती में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और इस बीच कल्पवास के नियम का पालन करना भी सबसे कठिन माना जाता है, क्योंकि देखिए आज से महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है और इसमें अगर नियमों का जिक्र करें हम, अलग अलग तस्वीर भी इस बीच आप देखते चलिए, क्योंकि आस्था का सैलाब उमड़ा है। संगम में डुबकी लगाते लोगों की ये तस्वीर देखिए, श्रद्धालुओं की तस्वीर देखिए, साधु संत भक्तों का मेला और एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है। देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। तो सनातन गर्व के महापर्व का शुभारंभ आज से हो चुका है और पौष पूर्णिमा स्नान के साथ महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है और ये अलग अलग तस्वीरें बता रही है कि किस तरह से वहां पर उत्साह है। बिल्कुल। और देखिए, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी कहते हैं कि हर स्नान धर्मी के जीवन में 2 चीजें हैं। देखिए, जो सनातन धर्मी हैं उनके जीवन में 2 ही चीजें हैं, एक है पुण्य और दूसरा है पाप। पुण्य से सीख मिलते हैं और जो सुख है वो मिलता है और पाप कर्म से दुख। तो ऐसे में इसीलिए वो पाप मिटाने और पुण्य अर्जित करने का प्रयास करता रहता है। पुण्य की इसी आकांक्षा की पूर्ति का महापर्व है कुंभ, यानी कि जो आकांक्षा है आपकी उसी पूर्ति को ये करता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि संगम में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। यह अवसर भविष्य में गलत कार्यों से बचने का संकल्प लेने का भी है और ये कहा गया है कि अन्य क्षेत्रों के पाप पुण्य क्षेत्रों में नष्ट होते हैं। पुण्य क्षेत्रों के पाप कुंभकोणम में, इसके अलावा कुंभकोणम के पाप वाराणसी और सभी स्थानों के पाप प्रयागराज में स्नान से नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुनियों की कही अगर बातों का जिक्र करें तो सामान्य स्नान शरीर का मैल धोने के लिए होता है, पर तीर्थ पवित्र नदियों पर स्नान अगर आप करेंगे कुंभ में इस खास मौके पर, तो जो मन का मैल है वो धुल जाता है। इसीलिए कुंभ स्नान पुण्य के संकल्प और पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। तो देखिए, जो आपके पाप हैं कहते हैं कि वो इसमें खत्म हो जाते हैं। और रंजना, अपने आप में बहुत महत्व है इस बात का, गंगा में डुबकी लगानी चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, ये तस्वीरें बता रही कि कितना महत्व है संगम में डुबकी और देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको मालूम है कि कुंभ, अर्ध कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। अर्ध कुंभ का जो आयोजन है वो 6 साल के बाद होता है। कुंभ का जो आयोजन है वो 12 साल के बाद होता है, लेकिन महाकुंभ का जो आयोजन है वो 12 साल के बाद, दरअसल 12 कुंभ के बाद होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 144 साल के बाद ये संयोग बन रहा है। और इस बार का तो महाकुंभ ऐसा है, कहा जाता है कि जब अमृत मंथन हुआ था और उस वक्त जो अमृत की वर्षा हुई थी वो धरती पर 4 जगहों पर गिरी थी और उनमें से प्रयागराज में ही सिर्फ महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रयागराज जो कि तीर्थराज के तौर पर प्रचलित है, जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि तीर्थपति पुरी देखो प्रयागा, निर्खत जन्मे कोटि
अगर भागा, यानी कि अगर वहां पर प्रयागराज में सिर्फ देख करके ही आपके जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो धुल जाते हैं। अलग अलग पुराणों में प्रयागराज का जिक्र है। कहा जाता है कि स्वयं ब्रह्मा ने यहाँ पर यज्ञ किया था। प्रयागराज की मिट्टी ऐसी है कि सिर्फ मिट्टी को अपने शरीर पर लगाने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप प्रयागराज में स्नान करते हैं, गंगा में डुबकी लगाते हैं, तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और देह दान करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संगम की विशाल रेती, और देखिए कितना अद्भुत समागम है। ये सिर्फ विश्वास की यात्रा नहीं है, ये आध्यात्म की यात्रा है, ये ज्ञान की यात्रा है, ये समागम की यात्रा है, और यही भारतीय संस्कृति की सबसे खूबसूरत बात है। इस वक्त आप वहाँ पर जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती हजारों किलोमीटर का सफ़र तय करके संगम में मिलती हैं, उसी तरीके से यहाँ पर साधु संत, मठाधीश्वर, पंडित, पुरोहित दूर दूर से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ पर पहुँचे हैं। इस बार का ये अद्भुत महासंयोग है जिसके बारे में आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बता रहे हैं। अमृत स्नान कब कब है, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है, और सबसे पहले जो विधि है यानी कि जूना अखाड़े की तरफ से सबसे पहले शाही स्नान वहाँ पर किया गया, और इसके बाद लाखों भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ, और हर एक सनातनी चाहता है कि वो एक बार जरूर यहां पर पहुंचे और यहां पर अमृत स्नान करे। इस बार का जो लक्ष्य है, और कहा यह जा रहा है कि 40 करोड़ से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचेंगे। प्रत्यक्ष रूप से तो लोग पहुंचेंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस वक्त टीवी के जरिए इन तस्वीरों को देख रहे हैं, और एक मन में भाव जो है वो यही है कि वो एक बार जा करके शाही स्नान जरूर करे। गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के सभी जो पाप हैं वो धुल जाते हैं, और यही कारण है कि लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के जो मान्यताएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन कहा जाता है कि अमृत मंथन के दौरान जो अमृत निकला था, इसको लेकर के देवताओं और राक्षस के बीच युद्ध हुआ था, और ये युद्ध जो है वो लंबे वक्त तक चला। इसी दौरान जो अमृत की बूंदें हैं वो पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी। इसमें हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में और प्रयागराज में ये बूंदें गिरी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है, क्योंकि बाकी जगहों पर तो कुंभ, अर्धकुंभ का आयोजन होता है, लेकिन सिर्फ प्रयागराज ही वो धरा है, प्रयागराज ही वो भूमि है जहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ जो कि 12 साल के बाद आयोजित होता है, और ऐसे में 144 साल का इंतजार लोगों ने किया, और इस बार तो जो सुखद संयोग बन रहा है उसके बारे में भी आपको लगातार बताते हुए ये सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। आप देखिए वहाँ पर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो किस तरीके से अद्भुत है, वो किस तरीके से मनोरम है। ना केवल देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, बल्कि विदेशों से भी, क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर स्टीव जॉब्स की पत्नी वहाँ पर पहुँच रही हैं, लॉरेन पावेल, तो ये बताता है कि उनकी किस तरीके से मान्यता है, उनके मन में किस तरीके का भाव है। और केवल वही नहीं है, विदेशों से आए साधु संत भी वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा जो नागा साधु हैं, जिनको आप सिर्फ महाकुंभ में ही देख पाएंगे, आप भी अगर महाकुंभ से जो जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आ रही उनको अगर आप देखेंगे तो एक मन में आपके ये भी सवाल आएगा, ये भी भाव आएगा कि आखिरकार ये जो साधु संत हैं वो आपको हमेशा साल के 365 दिन तो नज़र नहीं आते, लेकिन महाकुंभ में वो ज़रूर पहुँचते हैं। इसके पीछे भी एक खास मान्यता है, इसके पीछे भी वो नियम भी हैं, क्योंकि आप देखिए आज से अगर कल्पवास की वहाँ पर शुरुआत हो रही है तो कल्पवास सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये दरअसल त्याग है, ये समर्पण का भाव है, ये बहुत कठोर नियम है। आप ये भी समझिए कि वहाँ पर जो साधु संत हैं वो कई ऐसे साधु संत हैं जिनके पास PhD तक की डिग्री है, BTech तक की डिग्री है, लेकिन वो दुनिया के सारे मोह माया को छोड़ करके इस राह पर निकल चुके हैं, वैराग्य के रास्ते पर निकल चुके हैं। इनमें से भी कई ऐसे साधु संत होंगे जो कि अलग अलग अखाड़ों में शामिल होंगे। 13 कुल अखाड़े हैं इस बार। सबसे पहले क्योंकि हर कुंभ में मौका आता है शाही स्नान का उन तमाम अखाड़ों के लिए बारी बारी। इस बार जूना अखाड़े की बारी थी, तो जूना अखाड़े की तरफ से सबसे पहले शाही स्नान किया गया, और उसके बाद जो बाकी के श्रद्धालु हैं उन्होंने भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान वहां पर किया है, क्योंकि अलग अलग मुहूर्त होते हैं, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, उसके बाद प्रातः मुहूर्त, और आज के दिन को लेकर के कहा गया है कि 4-4 मुहूर्त है। इन्हीं विशेष मुहूर्त में वहाँ पर लोग पहुँच करके स्नान करते हुए, क्योंकि अगर आप विशेष मुहूर्त में अमृत स्नान करते हैं तो उसका विशेष फल आपको मिलता है। यही कारण है कि सुबह में ही जब से 4 बजे से वहाँ पर लोगों ने स्नान करना शुरू किया, तब से लाखों की तादाद में वहाँ पर अभी तक लोग गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। एक पहलू ये भी है कि सरकार के स्तर से भी तमाम तरह के प्रयास किए गए, चाहे महाकुंभ के
के इस पूरे क्षेत्र को अलग जिला घोषित करने की घोषित करने का फैसला हो। इसके अलावा भी वहां पर तमाम तरह के वैकल्पिक बंदोबस्त किए गए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। हमारे साथ आयुष सूर्यवंशी इस वक्त तीर्थ नगरी प्रयागराज से लाइव मौजूद हैं। सीधे उन्हीं का रुख करते हुए आयुष, हर हर गंगे की गूंज तो इस वक्त चारों तरफ सुनाई दे रही होगी। फिलहाल शाही स्नान को लेकर के क्या जानकारी है, क्या व्यवस्थाएं हुई, वहां पर कितने भक्तों ने अभी तक गंगा मैया में डुबकी लगा ली? बिल्कुल प्रिया, सबसे पहले आपको तस्वीरें ही दिखाते हैं। लगातार भक्तों का जो हुजूम है वो बढ़ता चला जा रहा है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ श्रद्धालु ही श्रद्धालु गंगा के इस घाट पर, संगम के त्रिवेणी के घाट पर आपको दिखेंगे। उधर से आप देखिए जो गंगा घाट का पूरा हिस्सा है, संगम वहां से शुरू होता है और वहां से लेकर जहां सुदूर दक्षिण तक बड़े हनुमान मंदिर का यहाँ पर बड़े हनुमान जी का मंदिर है सुदूर राइट वाले हिस्से में जो हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर लाखों की संख्या में, हर 10 मिनट पर अगर कहा जाए लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और लगातार इसी तरह से ये संख्या बढ़ती चली जा रही है। दूसरी तरफ गंगा है, गंगा उस पार अखाड़े हैं और अखाड़ों के साथ साथ जो अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, इसके अलावा शंकराचार्य हैं, उनको उधर जगह अलॉट की गई है। लेकिन ये पूरा जो संगम की रेती वाला इलाका है, इसे त्रिवेणी का जो इलाका कहते हैं, यहाँ पर भक्तों का हुजूम सुबह 2 बजे से ही लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है प्रिया। और यकीन मानिए सुबह जब बहुत अंधेरा था उस वक्त से हम यहाँ पर मौजूद हैं, उस वक्त से ही श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखी गई है। शुरुआत में थोड़ी सी संख्या कम थी, लेकिन जैसे जैसे दिन और चढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। हालांकि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज भी बारिश के आसार हैं। मौसम वैसा ही सर्द बना हुआ है जैसा कल प्रयागराज का मौसम था। कल हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी और आज भी कमोबेश स्थिति जो है मौसम को लेकर वही है। लेकिन इस सर्द तापमान ने भी लोगों की आस्था का जो उत्साह है उससे कम नहीं होने दिया। नजर आ रहा है बिल्कुल आयुष। और एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। पूर्णिमा हमारी सहयोगी भी इस वक्त प्रयागराज से क्योंकि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। पूर्णिमा, सुबह से शाही स्नान हो रहा है, वहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस वक्त क्या दिव्य तस्वीरें आप देख पा रही है, क्या नजारा है वहां का? सबसे पहले आपको बताते हुए कि शाही स्नान आज नहीं, शाही स्नान श्रद्धालुओं के लिए स्नान हो रहा है। मकर संक्रांति का दिन रहेगा, मकर संक्रांति का खास मौका रहेगा जब शाही स्नान होगा, यानी कि जब अखाड़े और उनको जो सिलसिलेवार तरीके से जिस तरीके की उनकी अखाड़ों की पोजिशनिंग है उस हिसाब से वो शाही स्नान करेंगे और उसके बाद साधु संतों का स्नान रहने वाला है। तो कल मकर संक्रांति के दिन हम शाही स्नान देखेंगे। आज आप श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ स्नान होता है, जरा एक बार मुझसे कहूँगी वो तस्वीर दिखाएं, क्योंकि सुबह से लगातार 5 बजे से लेके हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि कैसे श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। जरा यहाँ जरा खुल से बोलिए, क्या कह रहे हैं, जोर की बोलिए। आप सब लोगों ने स्नान कर लिया है? आप सब लोगों ने स्नान कर लिया है? हाँ, स्नान कर लिया है। तो कैसी व्यवस्थाएं किस तरीके की नजर आ रही है? ठीक है। इधर आइए, एक एक करके बताइए कैसी व्यवस्था है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। ये सनातन धर्म का, सनातन संस्कृति का, और सबसे बड़ी यहाँ पे ये है कि देखिए न कोई जाति, न पात, न भेद, न भाव, सभी एकदम सनातन धर्म में मंगे हुए हैं। बहुत बढ़िया व्यवस्था। सरकार को लाख लाख शुक्रिया है, धन्यवाद है। सभी श्रद्धालुओं का धन्यवाद है, आप लोग को धन्यवाद है। जय गंगे मैया की जय। कितनी उम्र है आपकी? 13 साल। 13 साल की है। स्नान कर लिया? हाँ, कर लिए। तो 13 साल के हो, महाकुंभ का क्या महत्व जानते हैं? महत्व तो हम नहीं जानते, काशी रहते हैं, हम काशी का महत्व जानते हैं। तो काशी ठीक है, वहाँ पर भी गंगा जी, फिर यहाँ पर भी गंगा जी, तो गंगा जी का महत्व तो जानते हैं। असल बात यह है कि यहाँ पर जब समुद्र मंथन और द्वारा हो रहा था तो यहाँ पर अमृत का बूंद गिरा था, इसलिए 4 जगह गिरा था, 4 जगह महाकुंभ लगता है। अच्छा ये बताओ, 144 साल बाद ये महाकुंभ हो रहा है, तो क्या खास तौर से काशी से स्नान के लिए आए हो? हाँ। और साथ साथ कौन आया? साथ साथ मेरे ये बड़े भैया जी आए हैं। हाँ, तो सब पूरे परिवार ने स्नान कर लिया है? नहीं, मैं परिवार के साथ नहीं आया हूँ, हम और ये हमारे भैया जा रहे हैं। अच्छा, आप ही 2 लोग आए हो। अच्छा बताओ कैसा दिख रहा है यहाँ पर, अरेंजमेंट कैसा दिख रहा है? बहुत अच्छा है सब कुछ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा सब वो नेतृत्व है। प्रधानमंत्री जी तो वैसे ही पसंदीदा होंगे, हाँ, काशी से आते हो। हाँ। सबके पसंदीदा। प्रधानमंत्री और योगी जी का जो तस्वीर देखेंगे ना आप,
उनके तस्वीर से पता चलता है जो व्यवस्था कैसी है। उसकी मुस्कुराहट देखिए, दोनों की जोड़ी जब तक रहेगी तब तक सब कुछ अच्छा रहेगा। अच्छा, लेकिन आप हम लोग 3 दिन के लिए आए थे, लेकिन अब मन करता है पूरा मेला खत्म करके जाए। पूरा 45 दिन रहे, घूमते रहे। यहाँ तो रहने की कह रहे हैं, सब होटल फुल हैं। कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप घबराएंगे तो दिक्कत होगा। चलते रहिए, सारी व्यवस्था हो जाती है, खाना पीना रहना सब कुछ। आस्था होना चाहिए रहने की। चलते चलते मंजिल मिल जाता है ठहरने की, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग लास्ट छोर से 3 किलोमीटर दौड़ते हुए आ रहे हैं, अब जा रहे हैं नहाएंगे संगम में। तैयारी करेंगे तब ना एग्जाम होता है। तो योगी जी तो बार बार यहाँ खुद ही आ रहे थे, सब व्यवस्था का खुद भी आते हैं, उनके अधिकारी सब घूमते और इनके मन का भाव बेहद खास है। पूर्णिमा, लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बताते चले कि प्रयागराज महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। प्रयागराज की पुण्य भूमि पर महाकुंभ का शुभारंभ हो गया है। हमारी आस्था और संस्कृति से जुड़ा ये दिव्य अवसर है। सभी श्रद्धालुओं का दिल से वंदन और अभिनंदन करता हूं। ये विराट उत्सव सबके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करे। ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पोस्ट, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर जाहिर है कि ये जो पूरा मौका है वो बेहद ज्यादा खास है। आप समझिए, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है और इस वक्त अगर आपको भारत की संस्कृति से जुड़ना है तो प्रयागराज से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। वहां से अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं और क्योंकि 144 साल के बाद ये सुखद संयोग आया है और ऐसे में वहां पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है, लोग पहुंचे हुए हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भक्ति भाव से ओतप्रोत है। कहते हैं कि माख मगरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आवे सब कोई। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पोस्ट किया गया है। साथ ही साथ उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की है कि वो ज़रूर जाएं और वहां पर जो नई ऊर्जा है और उत्साह है उसका संचार हो, ये कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का दिल से वंदन करते हुए, सभी का अभिनंदन करते हुए अद्भुत तस्वीरें, अलौकिक तस्वीरें इस वक्त प्रयागराज से आ रही है। और प्रयागराज के बारे में तो कहा जाता है कि वो तीर्थों का राज है और ऐसे में वहां से जो दिव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में उसकी महात्म्य को दर्शाती हैं। प्रयागराज और ये तीर्थ नगरी अपने आप में बेहद ज़्यादा पावन है और इसका जिक्र आपको पौराण में भी मिलता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें वो लोगों से अपील करते हुए और साथ ही साथ कुछ और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर उमड़े श्रद्धालु, आस्था की डुबकी उन्होंने लगाई है। कड़ी सुरक्षा वहाँ पर देखने को मिल रही है, चप्पे चप्पे पर निगाह है, NDRF की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। संगम की रेती पर जप तप और ध्यान की जो वेदियाँ हैं वो किस तरीके से यज्ञ अनुष्ठानों के साथ कल्पवास की शुरुआत करते हुए इन तस्वीरों में जरा देखिए और इसको देखकर हर किसी का मन चाहेगा कि वो एक बार जरूर जाए और महाकुंभ का हिस्सा जरूर बने। और ये मन का भाव सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं, आप सोचिए जब 7 समंदर पार से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं तो ये बताता है कि सनातन संस्कृति को लेकर के लोगों में किस तरीके का भाव रहता है और यही भाव लोगों को खींच लाया है संगम के इस घाट पर, इस त्रिवेणी के संगम पर। और वहां पर जो सुबह से ही तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अद्भुत है और ऐसी तस्वीरें अभी तो 45 दिनों का ये आयोजन है तो ऐसी तस्वीरें हर रोज आएंगी। कल शाही स्नान भी होना है 14 तारीख यानी कि मकर संक्रांति के पावन दिन और इसको लेकर के भी प्रशासन की तरफ से तमाम तरह की तैयारियां, 40 करोड़ से ज्यादा भक्त वहां पर पहुंचेंगे और इसको लेकर के प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से चुस्त दुरुस्त है आप इन तस्वीरों के जरिए भी समझ सकते हैं। और देखिए क्योंकि कल पहला अमृत स्नान होना है लेकिन उससे पहले प्रयागराज महाकुंभ का श्री गणेश आज से हो चुका है। वहां हमारे लगातार जो सहयोगी हैं वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे।